नमस्कार साथियों, 5 मिनट स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आरपीएससी की तैयारी और करंट अफेयर्स का वो विशाल सागर, लगता ना कभी कभी कि कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म। तो भाई चिंता की कोई बात नहीं है। अगले बस 5 मिनटों में हम राजस्थान के सबसे ज़रूरी, मतलब जो सीधा एग्जाम में आ सकते हैं, उन करंट अफेयर्स पर एक तेज़ नज़र डालेंगे। हाँ, हम समझते हैं, हर दिन की खबरें, फिर एग्जाम का प्रेशर, सब एक साथ संभालना आसान नहीं होता। इसीलिए तो हम ये क्विक रिवीजन सेशंस लाए हैं। यहाँ हम सिर्फ उन फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। फालतू की कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के साइंस एंड टेक की। और हाँ, यहाँ एक ऐसा इनोवेशन हुआ है जिस पर सवाल बनने का पूरा चांस है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये है थेरानोस्टिक सिस्टम और इसे डेवलप किया है आईआईटी जोधपुर ने। अब देखिए, आईआईटी जोधपुर के जो भी इनोवेशंस होते हैं ना, वो आरपीएससी एग्जाम्स के फेवरेट टॉपिक्स में से एक हैं। और ये जो सिस्टम है थेरानोस्टिक्स, ये तो कैंसर की डिटेक्शन और ट्रीटमेंट में बिल्कुल एक गेम चेंजर है। मतलब ये टॉपिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आखिर ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल तरीके से समझिए। ये नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीधे कैंसर सेल्स को पहचानता है और दवा भी सीधे उन्हीं सेल्स तक पहुंचाता है। इससे होता क्या है? एक तो इलाज एकदम सटीक होता है और दूसरा, जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के खतरनाक साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, वो काफी कम हो जाते हैं। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पर डायग्नोसिस भी और ट्रीटमेंट भी। चलिए अब साइंस एंड टेक से आगे बढ़ते हैं और आते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर। बात करेंगे राजस्थान के बहुत ही प्रतिष्ठित मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2026 की। यहाँ हम उन खास विजेताओं के नाम देखेंगे जो एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, इस साल कुल 19 लोगों को ये सम्मान मिला है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। सारे 19 नाम याद नहीं रखने। हम सिर्फ उन टॉप नामों पर फोकस करेंगे जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सम्मान, राव सिम्हा सम्मान, ये मिला है डॉक्टर एल जाट को एग्रीकल्चर में उनके काम के लिए। फिर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है मेजर शैतान सिंह का। परम वीर चक्र विजेता हैं वो, और उन्हें उनकी बहादुरी के लिए वीर शिरोमणि सम्मान दिया गया। स्पोर्ट्स में संदीप सिंह मान को युवराज शिवराज सिंह सम्मान मिला और आर्ट एंड कल्चर के लिए पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान प्रोफेसर जॉन डी स्मिथ को। ये कुछ खास नाम हैं। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टिप है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि राव सिन्हा सम्मान और कोमल कोठारी सम्मान, इन दोनों में से एक सवाल आने की 99% संभावना है। तो इन दो अवार्ड्स को तो एकदम पक्का कर लीजिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कुछ प्रमुख सरकारी पहलों की तरफ। ये पार्टनरशिप्स और माइलस्टोन्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनसे पता चलता है कि सरकार की पॉलिसी प्रायोरिटीज क्या है, और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यहाँ बात हो रही है डिजिटल गर्ल्स हब मॉडल की। ये RSLDC यानी राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और यूनिसेफ इंडिया के बीच एक बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप है। मकसद है राज्य में डिजिटल एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना। इस पहल के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। इसका लक्ष्य है राजस्थान की लगभग 2000 युवा महिलाओं को डिजिटली सशक्त बनाना। उम्र है 18 से 29 साल और ये मार्च 2027 तक पूरा होना है। लेकिन इसकी सबसे खास बात है इसका रिजल्ट बेस्ड मॉडल। मतलब ट्रेनिंग देने वाली एजेंसी को पेमेंट तभी मिलेगा जब कैंडिडेट की जॉब लग जाएगी। ये चीज असली रिजल्ट और अकाउंटेबिलिटी पक्की करती है। और ये नंबर देखिए, 4000 मेगावाट। ये क्या है? यह है पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान की कुल इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है और राजस्थान ने ये माइलस्टोन हासिल कर लिया है। ओके, अब एक क्विक फायर राउंड, सीधे सुजास बुलेटिन की कुछ खास हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में सवाल बनकर आ सकते हैं। फटाफट देखते हैं। जयपुर में एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, राजस्थान मंडप, जिसे NBCC और RICO बना रहे हैं। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भरतपुर, डीग, सीकर, झुंझुनू, आबू रोड और बांसवाड़ा में नई हवाई पट्टियां बनेंगी। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़ के 60% हो गया है। और सबसे जरूरी, ई नाम प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग के मामले में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। तैयार हैं? ये कुछ सवाल हैं जो हाल के एग्जाम से लिए गए हैं। देखते हैं कितना याद है। पहला सवाल हिस्ट्री से। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सोचिए जरा। अगला सवाल राजस्थान की ज्योग्राफी से।
वो कौन से जिले हैं जहां सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी पाई जाती है? नदियां तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रही हैं। तो बताइए, साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है? ये सवाल एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी दोनों से जुड़ा है। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं? और क्विज का आखिरी सवाल, एनिमल हस्बेंड्री से जमुना पारी किस जानवर की एक नस्ल है? और अब सबसे बड़ा सवाल, आज हमने जितने भी फैक्ट्स डिस्कस किए उनमें से कौन सा आपके एग्जाम में आने वाला है? देखिए, इसका जवाब तो सिर्फ आपकी तैयारी ही दे सकती है। तो बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखिए।